हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो जैसे कि आज IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड ऑलरेडी हमारे पास SBI PO का नोटिफिकेशन भी था एंड IBPS क्लर्क का था। तो अभी कहीं ना कहीं तीन एग्जामिनेशन बहुत ही मेजर एग्जामिनेशन है जो कि शायद इसके बाद और नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, बिकॉज अगर NRE CET हो गया तो कंबाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर अब हमको बैंक में जॉब चाहिए तो अभी कुछ लोग होंगे जो कि सारे एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेंगे एंड कुछ लोग होंगे जो कि बस IBPS क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे। देयर आर पीपल जो कि PO के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, शायद उनको लगता है कि ये बहुत टफ है एंड सेकंड थिंग कि क्योंकि इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है तो अपने स्टेट को भी प्रेफर करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि अगर मैं IBPS क्लर्क में भी जाता हूँ या फिर जाती हूँ देन आफ्टर 4 to 5 years मैं PO बन ही जाऊँगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो करते हैं। सो ये आपका इक्वेशन है, आप इसको डील करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं 4 वीडियोस में बनाऊंगी। ठीक है, सो एक होगा आपका इंग्लिश के लिए, एक DI के लिए, एक रीजनिंग के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। तो वो 4 दिन कंटिन्यूस आएंगे आज, जैसे कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो 4 दिन 4 वीडियोस आएंगे क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा टाइम ले लेता है वीडियो, तो इसीलिए मैं 4 अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगी। सॉरी फॉर द नॉइज़। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो लोग भी अभी नया नया आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक ज़रूर परचेस करो। पहला थिंग, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ये 400 से ज़्यादा एग्जाम कवर करता है। 26,000 से भी इसके ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 12.5 लाख से भी ज़्यादा यूज़र आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पासेस खरीद चुके हैं। इसके अलावा 18 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्टेड हैं। तो गाइज़, ये बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है जो बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और इसके अलावा कोई भी आप परचेस करते हो, मे बी SSC, रेलवे, बैंकिंग, कुछ भी हो, उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PD। आपको मैक्सिमम आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो 399 का ईयरली पासेस है वो 280 के आ जाएगा और 699 का जो लाइफ टाइम पासेस है वो आपको 490 का आ जाएगा। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेक दैट आउट। ओके, सो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इंग्लिश की बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रीलिम में कैसे आता है और मेन में कैसे उसका पैटर्न रहता है इंग्लिश का। ठीक है, सो प्रीलिम में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 30 मार्क्स के, और वेदर इट बी SBI PO, वेदर इट बी IBPS PO और IBPS क्लर्क, तीनों ही एग्जाम में आपको 30-30 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके 30-30 क्वेश्चंस भी रहेंगे। लेकिन मेन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और शायद सेम ही रहता है। मेन में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के, IBPS क्लर्क का, PO का एंड SBI PO का। तीनों के ही आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क के रहेंगे। वहाँ पे आपका लेवल वेरी करेगा, इवन प्रीलिम में भी आपका लेवल वेरी करेगा। जैसे कि हम मान सकते हैं कि SBI PO का मे भी टफेस्ट रह सकता है या फिर IBPS PO का। इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम टफ आ सकता है, कोई भी थोड़ा मॉडरेट आ सकता है। ईजी बिल्कुल नहीं आता है, इधर मॉडरेट आता है और टफ आता है। सो उस हिसाब से वो उसका कट ऑफ भी वेरी करता है, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो जैसे कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा वो सबसे ज़्यादा इजी रहेगा, आप बोल सकते हो। एंड IBPS PO एंड SBI PO में कंपटीशन चलती रहती है, कौन कितना हाई कर सकता है लेवल। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ें जिससे कि हमारे दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली कवर हो सके। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। तो इंग्लिश में जैसे कि पहले जो टॉपिक्स आते हैं उसमें से सबसे तो ज़्यादा आपका वेटेज रखता है टॉपिक, दैट इज़ RC, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो आपको प्रीलिम में वो ऑलमोस्ट अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में, एंड मेन में वही 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम IBPS PO में 3 आपके RC आए हुए थे एंड ऑलमोस्ट वो 18 to 19 क्वेश्चन कवर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं 40 में से 20 मार्क्स आप लेके चल सकते हो कि RC कवर करेगा। तो कहीं ना कहीं हम RC नहीं छोड़ सकते अगर हमको इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग वेरी अनसर्टन। अगर वो ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाते तो बाय गॉड आप नहीं कर पाओगे स्कोर। देयर आर फ्यू पीपल जो कि कर लेते हैं 25-26, अदरवाइज मैक्सिमम आपके 15-16 तक ही स्कोर कर पाते हैं मेन में, इन मैथ्स एंड रीजनिंग, इन दोनों में। बट जो आपका टॉप कर जाता है या फिर उसको अच्छा बैंक मिल जाता है, उसने कहीं ना कहीं GK में अच्छा परफॉर्म किया है एंड इंग्लिश में अच्छी परफॉर्म की है। ठीक है, उसमें से उसने दोनों ने ही 25 अबव स्कोर की है, इसीलिए उसका मार्क्स ज़्यादा है आपसे। क्योंकि मैथ्स से रीजनिंग में स्कोर करना इट बिट लाइक मे भी उनको आता होगा लेकिन टाइम वहाँ पे नहीं मिलता इतना करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए, एंड दैट टू RC, बिकॉज RC आपका लाइक 50% ऑफ द टॉपिक वो कवर करता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जैसे कि प्रीलिम में भी आपका 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन RC से पूछे जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना लिए हैं और जो भी पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे भी लिख दूँगी ताकि आपको देख के पता चल जाए कि ये पॉइंट्स मैंने बोला है। ठीक है,
सो सबसे पहले तो जैसे कि आरसी आती है, क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट मतलब आपका एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनको आपको पर्टिकुलर जो भी सूटेबल वर्ड है ऑप्शन में से खोज के वहाँ पे पुट करना है, वो हो गया। फिर ये हो गया, फिर आरसी। फिर उसके बाद आपका आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो वो क्या होता है, बेसिकली आपको एक सेंटेंस दिया होगा, कुछ पार्ट उसके बोल्ड होंगे या फिर अंडरलाइन होंगे, आपको ये बताना है कि वो पार्ट वहाँ पे सही बैठ रहा है या फिर इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगर है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसको रिप्लेस कर सकता है, तो ये क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आता है आपका एक सेंटेंस होगा, उसमें 4 वर्ड हाईलाइट होंगे, आपको स्वैप करना है, मतलब A to B या फिर कौन सा वाला स्वैप करने से जो आपका सेंटेंस है उसका मीनिंग सही बैठेगा। तो ये 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा क्या आता है, आपका आता है वैसे ही 4-5 वर्ड आपके हाईलाइटेड होंगे एक सेंटेंस में, आपको वो बताना है कि उनका स्पेलिंग सही है या फिर नहीं, या फिर वो ग्रामेटिकली वहाँ पे ठीक है या फिर नहीं, या फिर वो कॉन्सेप्ट वाइज वहाँ पे सही है या फिर नहीं। तो आपको बताना है कि उसका यूसेज जो वहाँ पे हुआ है वो सही है या नहीं, ऐसे वर्ड्स दिए होंगे। ये आ गया। उसके बाद आपका और क्या क्या आता है, और आपका आता है एरर। तो एरर में क्या होगा, इस सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड किया होगा एंड आपको बताया है कौन से पार्ट में एरर है। तो वो नॉर्मली प्रीलिम में एक ही आता है, एक पार्ट में एरर होता है, बट मेन में वो मल्टीपल पार्ट्स में एरर होता है, ठीक है। सो इसी तरह से वैरी करता है, सबका बेस सेम होता है, जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेन में बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी ये तो हो गए हमारे जो भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं इंग्लिश में। तो अभी इंग्लिश जो है वो कहाँ से पढ़ें, कौन सा एक अच्छा सोर्स हो जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं 2 चैनल आपको प्रेफर करूँगी यूट्यूब से। तो कौन कौन से वो चैनल होंगे, तो फर्स्ट थिंग तो वो होगा विशाल परिहर सर जो पढ़ाते हैं एडिटोरियल, वो होता है आपका बैंकर्स वे में, तो वो आप करो डेली। जो भी एडिटोरियल खुद नहीं पढ़ पाते द हिंदू से, वो चैनल करो, वहाँ से अच्छे से पढ़ाते हैं। 45 मिनट 1 घंटे का क्लास होता है और वो बहुत सारे वर्ड्स फाइंड आउट करके आपको बताते हैं, उसके साथ एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। सो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से करो एडिटोरियल, कहाँ से, बैंकर्स वे विशाल परिहर सर से। सेकेंड थिंग जो है वो है निमिषा बंसलोन का यूट्यूब क्लास। मैं कुछ क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा जो भी क्लासेस वो करा रहे हैं, वेदर हाउ टू सॉल्व आरसी, पैराजम्बल्स, देन व्हाट इज़ पैराजम्बल्स, और वो भी मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो पैराजम्बल्स क्या होता है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है एक तरह का, ठीक है। वो ABCD करके छोटा भी आ सकता है, मतलब कुछ फ्रेजेस को लेके एक सेंटेंस बन रहा हो वैसा भी आ सकता है। अदरवाइज बहुत सारे सेंटेंसेस दिए होंगे, उसको पैराग्राफ बनाना है सीक्वेंस वाइज लगा कि वो भी आ सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। तो आप वो जो भी क्लासेस उनके अवेलेबल है, पैराजम्बल, देन इंटरफेस, देन RC, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, जो भी क्लासेस आपको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में आएगा, उसको कर डालो, ठीक है। मैं कुछ क्लासेस के लिंक दे दूँगी ताकि आप एक्सेस कर पाओ। उसके बाद उनके प्लेलिस्ट में जाना, सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, बस वहाँ से क्लासेस उठा के करते जाना। ये हो गए क्लासेस के बारे में बस इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अभी निमिषा मैम की क्लासेस कर रही हूँ और आप भी करो, बहुत अच्छी क्लासेस वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ बुक। तो बुक के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका ये वाला बुक। तो ये है आपका शायद आपको मिरर इमेज दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे डाल दूँगी। सो ये है आपका अड्डा का एस पब्लिकेशन, मतलब अड्डा पब्लिकेशन का जो एस बुक आता है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो वो बहुत अच्छी बुक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो, ठीक है। मैं आपको एक हिंट्स दे देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। तो पहले तो आपको ग्रामर का पूरा एक सेट दे देंगे, जैसे आपका टेंस वगैरह, देन वॉइसेस, देन नरेशन, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वर्बल एबिलिटी, वो क्या होता है जो आप मैंने बताया, जैसे फिलर्स, क्लोज टेस्ट या फिर RC वगैरह होते हैं, वो आपका मतलब जैसे आपने ग्रामर पढ़ लिया उसको आपको यूजेस भी तो करना है ना, तो वो सब आपका होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो भी मैंने बताया जो भी एग्जाम में आते हैं, वो सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है इसका कि वो कैब, वर्ड लिस्ट पूरा दिया हुआ है वो कैब का। और लास्ट पार्ट जो इसका है वो है आपका जैसे सेंटेंस कनेक्टर हो गया, फिर इंटरफेस हो गया, या फिर आपका एरर डिटेक्शन हो गया। ये भी ऑलमोस्ट अराउंड आपके क्लोज टेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग है, जो भी आपको एग्जाम के लिए चाहिए वो सारा इसमें कवर हुआ है, ठीक है। तो ये वाला बुक आप ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, आपको आई डोंट थिंक कि कुछ भी बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आफ्टर फिनिशिंग दिस आपको और एक काम करना है, अगर कर सकते हो, दिस नॉट इम्पोर्टेंट, बट मैं अभी ये स्टार्ट की हूँ, ठीक है। तो यही है आपका निमिषा मैम का परफेक्शन बैच वाला बुक, जो कि वो चलाती हैं इसमें अनअकैडमी में। तो हम तो नहीं खरीद सकते, तो हम बुक खरीद सकते हैं। इसका लिंक अमेजोन से परचेज़ किया था मैंने, इसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है, डाल दिया होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये बुक काफ़ी सही है, मतलब थोड़ा आपको परेशानी होगी पहले अगर आप इंग्लिश में क्वाइट स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो बट इसमें लेकिन बहुत सही है। वो जो क्वेश्चंस कराती हैं
आप हमारे परफेक्शन सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस कराती है सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। और बेस्ट पार्ट इसका कुछ सोल्यूशन भी अवेलेबल है जो कि बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, आप आराम से उसको समझ सकते हो। सो आई थिंक ये दोनों बुक आपके लिए बहुत सही रहेगी, आप बिल्कुल से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो बुक हो गया, फिर आपका हो गया सोर्सेस हो गया। अभी आपको प्रैक्टिस 2 चीज़ों से प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इसके अड्डा के क्विजेस, डेली क्विजेस आते हैं। जैसे कि मेन एग्जामिनेशन पास आ जाएगा तो मेन के लिए वो आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो प्रीलिम्स के आ रहे हैं, तो मेन के कभी कभी बीच में डाटा देता है। तो आप अड्डा के क्विजेस डेली करना। अड्डा के इंग्लिश में आइदर एक या फिर मैक्सिमम 2 क्विजेस अवेलेबल होंगे, वो डेली करना है। 15-15-30 मिनट में वो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ गाइडली का बंडल PDF, बहुत सही सोर्स है, मैंने खुद से परचेस किया है। 599 में मेरा पूरा पैकेज है उसमें, लाइक SBI PO, IBPS क्लर्क, NIC LAO था, जो भी था उसमें आपको, उसमें तो बेस्ट पार्ट है उसमें क्या रहता है कि आपको प्लानर मिलता है। डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है, ऐसे करके 50 डेज़ का प्लानर रहता है, ठीक है। सो लिंक मैंने दे दिया है गाइडली का। मेरा कोड है PD12, यूज़ करना, आपको 12% का ऑफ में मिलेगा। इसके अलावा 50% का ऑलरेडी ऑफ चल रहा है उनका, ठीक है। सो वहाँ से आप PDF कोर्स पे जाना, जो भी आपको अच्छा लगे, लाइक IBPS क्लर्क आपको बस चाहिए, IBPS क्लर्क का खरीद लो, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से खरीद सकते हो। तो उसमें आपको बहुत अच्छे सोर्स मिल जाते हैं। मैंने खुद से वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आई कैन से दैट कि बहुत अच्छा सोर्स वहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं। सो मॉक्स हम कैसे लगाएंगे, मॉक्स में हमको जैसे कि अगर आप तीनों एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको तीनों के मॉक अभी से लगाने चाहिए, जब तक कि आपका रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो बस उसी एग्ज़ाम में फोकस करिएगा, जब तक नहीं आता तब तक हम 3 एग्ज़ाम पूरा एक ही साथ लेके चलेंगे। तो कैसे करेंगे हम, कोई भी मॉक टेस्ट, कुछ भी आपके पास है, कुछ भी परचेस करना चाहते हो, जस्ट डू दैट। एंड आपको कैसे स्टार्ट करना है, जैसे मंडे आप अगर कर रहे हो IBPS क्लर्क, हम चलेंगे ईजी से हाई लेवल तक जाएंगे। तो मंडे कर रहे हो अगर आप IBPS क्लर्क, वेंसडे को आपको करना है एक IBPS PO का, एंड मंडे ट्यूसडे को आपको करना है IBPS PO का, और आपको एक वेंसडे को करना है आपको SBI PO का प्रीलिम टेस्ट देना है, ठीक है, और उसको प्रॉपरली एनालिसिस करना है। तो मैं अपना जो भी डेली रूटीन होगा वो डालती रहूँगी डेली। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्या पढ़े, आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट आई वुड से ब्लाइंडली फॉलो मत करना, उसके हिसाब से बनाना खुद का कि मुझे आज क्या क्या करना है, उस हिसाब से फॉलो करना, ठीक है। तो ये डेली करना है। अगर आप चाहो तो अल्टरनेटिव बेसिस पे भी दे सकते हो एग्जाम, लाइक किसी का अगर बस IBPS क्लर्क देना है तो मंडे IBPS क्लर्क दो, फिर 2 दिन गैप छोड़ दो, फिर थे दो, ऐसा करके कर सकते हो, कंप्लीटली योर विश, ठीक है। और बहुत लोगों की जिनका कि अभी एज भी निकल चुका होगा IBPS क्लर्क का, तो वो SBI PO IBPS PO ही देंगे, तो बस वही दोनों के लिए फोकस करना है, ठीक है। जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा मॉक देना है। उसके अलावा संडे टू संडे एक मेन का मॉक देना है। हमारे पास 10-10 मेन के मॉक रहते हैं, हमारे पास 2-3 सीरीज़ रहती है, टेस्ट सीरीज़ रहती है, ठीक है। तो हम कैसे ख़त्म करेंगे उसको, ऐसे ही संडे टू संडे हमको एक मॉक लगाना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करनी है। ओके, तो ये होगी बात, हमारी पूरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम का और मेरा Gmail का भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ भी क्वेश्चंस पूछनी हो जस्ट मेल मी देयर, और आप पिंग कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।